नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मेरे पास एक प्रेस्टीज का इंडक्शन कुकर है जो कि कुकटॉप के नाम से जाना जाता है। इस पर आपको जो स्टील का बर्तन है और लोहे का जो बर्तन है इस पर काम करेगा। बाकी उसके अलावा दूसरा कोई बर्तन इस पर काम नहीं करेगा। और एक इंडक्शन आता है इंफ्रारेड का नाम से, जो कि वो हीटर का काम करता है। उस पर कोई भी बर्तन यदि आप बैठाते हैं तो उस पर कोई भी बर्तन काम करता है, इसलिए कि वो हीटर रहता है। और ये जो है सेंसर पर काम करता है। तो आज हम बतलाने वाले हैं कि इस इंडक्शन पर अल्मुनियम का भी बर्तन काम करेगा। तो चलिए कैसे काम करता है हम बतलाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक बर्तन है जो कि नीचे आप देख रहे हैं स्टील का पत्थर दिया हुआ है। जो स्टील का पत्थर है इसके वजह से पूरा अल्मुनियम का बॉडी हीट करता है। तो इस पर यदि आप रख कर आप कोई भी चाय वगैरह दूध गर्म करना हो तो आप कर सकते हैं। मेरे पास एक प्योर स्टील का एक बर्तन है जो कि ये जो है आपको पूरी तरह से काम करेगा। देख रहे हैं, यहाँ से मैंने ऑन कर दिया और एक कुकर वाला बटन प्रेस करेंगे तो हीटिंग बहुत जल्दी हीटिंग होता है। और इसी पर आप लोहे का यदि बर्तन रखते हैं तो बहुत कम हीट होता है। यहाँ पर देख रहे हैं कुकर में जो खाना पक रहा है ये अल्मुनियम का है और इसके नीचे जो है स्टील का पत्थर दिया रहता है इस तरह का, इसलिए ये कुकर काम कर रहा है। यदि ये स्टील का पत्थर नहीं रहेगा तो ये अल्मुनियम का बॉडी हीट नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक कुकर है जो कि नीचे स्टील का पत्थर नहीं दिया है। ये जो बर्तन है आपका इंडक्शन पर पूरी तरह से काम नहीं करेगा। तो आज इसी के बारे में हम फोकस करने वाले हैं कि ये बर्तन कैसे काम करेगा। और एक मेरे पास एक और तवा है जो कि इस पर स्टील का पत्थर दिया था पहले, लेकिन अब क्या हुआ कि स्टील का पत्थर हीट होने के बाद में बैंड होकर एक कबर गया। ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम रहता है, ये भी कबरता है, ख़राब होता है। तो चलिए हम पहले इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर खाना पक रहा है, थोड़ी देर के लिए बर्तन हटाकर और इसको ट्राई करके चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं इस बर्तन को रखते ही इस पर E0 का एरर आ रहा है, यानी कि इसमें स्टील का पत्थर नहीं है। मेरे पास एक स्टील का एक और तवा है जो कि ये पूरी तरह से स्टेनलेस स्टील है और ये आपको मार्केट में 3000 के आसपास में इसका रेट है, प्राइस है। तो ये जो तवा है इस पर रखेंगे तो रखते ही क्या होगा कि कैच करेगा, हीट होना चालू हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ इस पर लिखकर PC लिख रहा है और वाटेज भी आपका 3 जो इंडिकेटर जलना चाहिए जल रहा है। ये पूरी तरह से काम करेगा। और जो कि अल्मुनियम का बर्तन में स्टील का पत्थर रहता है वो भी ख़राब होता है, ऐसा नहीं है कि ख़राब नहीं होता है। देख रहे हैं इसका पत्थर जो है कबर कर भुला गया है और ये भी जो है बैंड हो गया है। बैंड होने का कारण है कि ये छोटा आकार में है, गोलाकार में है, इसलिए बैंड हो गया है। और स्टील का जो तवा है, स्टील का तवा हो बर्तन हो, वो आपको कभी ख़राब नहीं होगा। और यहाँ पर मेरे पास जो पूरा अल्मुनियम का कुकर है तो ये कैसे काम करेगा आज इसी पर हम फोकस करने वाले हैं। तो यहाँ पर चलिए इंडक्शन को हम ऑन कर दिए। ऑन करने के बाद में यहाँ से कुकर वाला बटन प्रेस करते हैं तो इस पर E0 लिख कर आ रहा है, यानी कि इसका जो सेंसर है कैच नहीं कर रहा है। तो ये कैसे काम करेगा, तो आपको मार्केट में जाना होगा वेल्डिंग दुकान पर। यहाँ इंडक्शन पर देख रहे हैं गोलाकार में आपका ये दागी दिया हुआ है, तो इसके आकार में आपको एक तवा का साइज़ यानी कि गोलाकार साइज़ या चौड़ा साइज़ में आपको इस तरह का लोहे का आपको चदरा कटवा लेना है। और आपको ये पूरा प्लेन होना चाहिए। और इस पर क्या करेंगे कि आप एल्युमिनियम का बर्तन रखेंगे तो आपका क्या होगा कि लोहे का बर्तन गर्म होकर ये एल्युमिनियम का बर्तन गर्म करना चालू कर देगा। तो चलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी वगैरह डालकर देखते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं इसमें पानी भी उबल रहा है, यानी कि आपका जो बर्तन है एल्युमिनियम का बर्तन पूरी तरह से एक कुकटॉप इंडक्शन पर आपको काम करेगा। इस तरह का जुगाड़ आप रखते हैं तो इससे आपको फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। तो दोस्तों नुकसान क्या है आपको हम बतलाते हैं। आपका फ़ायदा क्या है, तो फ़ायदा ये है कि आपके पास यदि स्टील का बर्तन लोहे का बर्तन नहीं है तो आप एल्युमिनियम के बर्तन में खाना पका सकते हैं। और नुकसान ये है कि लोहे का पत्थर आप रखकर खाना पकाते हैं तो आपका जो है पहले लोहा गर्म होगा, उसके बाद में आपका एल्युमिनियम का बर्तन गर्म होगा।
तो इससे क्या होगा कि आपका बिजली का जो बिल है ज़्यादा आएगा। और दूसरा नुकसान ये है कि आप यदि इस लोहे का पत्थर पर खाना पकाते हैं तो आपका आधा घंटा में खाना बनना चाहिए, तो आपको पौन घंटा में लग सकता है। तो कंपनी ऐसा स्टील का पत्थर क्यों देता है? कंपनी कोई बुड़बक नहीं है, इसमें लोहे का पत्थर क्यों नहीं दिया? तो स्टील क्या होता है कि बहुत जल्दी हीट होता है और लोहा जो होता है थोड़ा समय लेता है। और तीसरा नुकसान ये है कि आपका जो लोहा है पहले बैंड होगा, उसके बाद में क्या होगा कि एल्युमिनियम आपका गर्म करेगा। और इस पर क्या होगा कि आप कोई भी बर्तन भी बैठाते हैं तो चौपोहल अच्छी तरह से बैठ नहीं पाएगा। जहां आपका एल्युमिनियम का बर्तन सटा रहेगा लोहे से तो आपका हीट होगा। तो इस तरह का एक काम करता है। तो चलिए हम बर्तन को बैठा कर देखते हैं। तो देख रहे हैं लोहे का चदरे पर हम बर्तन को बैठाए हैं, तब बर्तन जो है डगमग डगमग हिल रहा है, यानी कि चौपोहल नहीं बैठ पा रहा है। और जिस एल्युमिनियम बर्तन में स्टील का पत्थर दिया रहता है, चदरा दिया रहता है, ढलाई के समय इसको ढाल दिया जाता है, इसलिए चौपोहल बैठ जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं। अभी तक मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से हम फिर मिलेंगे, तब तक चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।